सुना है कि बहराइच में कुछ हुआ है। पर गलती उनकी है जो जोश में आकर ताकत आ जाती है तो अपने आप को घमंड करने लगते हैं। क्या बनना है आपको? तो मौलवी बनना चाहते हैं। डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते हो? हम लोग भी बच्चों को यही सिखाएंगे जो अभी हमारे उस्ताद साहब हमें सिखा रहे हैं। इराक के सिचुएशन में है या फिलिस्तीन में या फिर गाजा में जो इजराइल कर रहा है, उन सब पे भी आप लोगों की नज़र है? अब इंटरनेट का ज़माना है तो हर कोई देख रहा है। हिंदू अगर बटेगा तो मुसलमान उन्हें काट देंगे। इन सब बयानों का क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? योगी बाबा कर रहे हैं सब हमारे लिए ही आफत मचा रहे हैं। हम मुसलमानों को सताया जा रहा है। आप जानते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन है? जी, क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। कुछ जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? जी, योगी के बारे में जानते हैं कुछ? कुछ नहीं, अखिलेश के बारे में जानते हैं आप? कुछ नहीं सामने। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे पता है आपको? वो हम लोगों को सताया मजा है। आपको सताया जा रहा है ऐसा लगता है? लगता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह होता है। सुविधाएं नहीं मिलती हैं आप लोगों को सरकार से? नहीं मिलती। हिंदुस्तान का भविष्य शिक्षा और तालीम पे ही टिका होता है। हिंदुस्तान कहाँ जाएगा इस बात का जो आधार है वो शिक्षा की नींव में ही तय की जाती है। मदरसे में जब मैं पहुंचा तो यहाँ बहुत बच्चे थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने बात करने से असहमति जता दी। लेकिन कुछ जो बच्चे हैं जो बात कर पाएंगे, जिनकी उम्र ठीक ठाक हो गई है, जो समाज, सरकार और सिस्टम को समझ पा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहराइच की जो चिंगारी है वो कैसी धधक रही है ये सब ने देखा, लेकिन उस चमकती हुई आग और तपती हुई जो लौ है बहराइच दंगे के बाद, वो उसकी जो आँच है वो आप लोगों के पास तक पहुंच रही है। मतलब आप लोगों ने कुछ सुना है कि बहराइच में कुछ हुआ है? जैसे मैं दिल्ली से आया, क्या सुना आपने? जी सुना है, एक ह्यूमन हिंदू व्यक्ति ने चढ़कर हमारे इस्लाम के झंडे को उतार दिया। आप बताइए गलत है कि नहीं गलत? हम अगर आप पर कुछ करें तो मुझ पर दबाव दीजिए, हमको सज़ा दीजिए। वो खुद मेरे या किसी के मकान पर चढ़कर मेरे इस्लाम का झंडा नीचे कर दिया। ये बताओ गलत है सर? गलत है कि नहीं गलत? हमें तो इंसाफ चाहिए। अगर हम गलत करें तो हमको सज़ा दीजिए, अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो उसको सज़ा दीजिए। क्या देखा आपने? उसका वीडियो देखा था आपने? वीडियो देखा था। क्या देखा था? उन्होंने हमारे इस्लाम के झंडे को नीचे गिराना चाहा, फिर इस्लाम के झंडे को नीचे गिरा दिया, फिर अपना झंडा जय श्री राम का नारा लगाया। ये गलत है? नहीं गलत है, बल्कि बहुत अच्छा एक तालीम। किसी के घर पे चढ़ के उसके बाद में उसकी रेलिंग भी गिर गई थी, और ऐसा करना बिल्कुल गलत है ना। तो कहाँ से ये जानकारी मिली? इंटरनेट से मिली या कुछ? इंटरनेट से मिली बिल्कुल। मोबाइल रख रहे हो पास में? हाँ, मोबाइल। अब घर पे हम लोग थे, अभी जल्दी में आए हैं ना यहाँ पर, तो हम लोगों ने देखा है कि मतलब वो शख्स चढ़ा था छत पर। फिर मतलब जैसे ये सब किया, वीडियो वायरल है। अब इंटरनेट का ज़माना है तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया में सारे लोग देखते रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि जैसे छत पे नहीं चढ़ना चाहिए था राम गोपाल को? नहीं चढ़ना जी, उनको नहीं चढ़ना चाहिए। वो अपन जो मूर्ति ले जा रहे थे वो एक रास्ते से ले जाते। अगर वो हमारे छत पे न चढ़ते या किसी के छत पर न चढ़ते तो बवाल होता ही नहीं। पर गलती उनकी है जो जोश में आकर, अभी नौजवान खून है और ताकत आ जाती है तो अपने आप को घमंड करने लगते हैं। बल्कि घमंड तो किसी को नहीं पसंद है। घमंड इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, इस तरह बर्बाद कर देता है कि वो दुनिया से ही मिट जाता है। तो उनको ये नहीं चाहिए। अपने खून को, जो आपके शरीर के अंदर खून है, उसको काबू रखिए। और अमनो सुकून की जगह है हिंदुस्तान, अमन सुकून की जगह है, इसमें सुकून चाहिए। अगर वो ना चढ़ते हमारे घर मकान पर तो हम बवाल क्यों करते? बवाल होता ही नहीं। ठीक बात है, नहीं चढ़ना चाहिए, इसका समर्थन हम भी करते हैं जी। लेकिन वहाँ एक घटना और घटी थी। आपका नाम क्या है? जी सर, माय नेम इज़ कौसर रज़ा। कौसर रज़ा, ठीक है। वहाँ एक घटना और घटी थी कौसर। वो जो राम गोपाल जो चढ़े थे, उनका नाम राम गोपाल था, उनको वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये भी गलत है या सिर्फ वो गलत है जो छत पे चढ़े थे? जी गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, मगर ये मैं बता रहा हूँ उन्होंने उनको मार दिया, मगर जब वो चढ़ते ही नहीं तो बवाल ही नहीं होता। बवाल तो उन्होंने कहा राम गोपाल चढ़ा और झंडे को नीचे गिराकर, झंडा नहीं, एक कोना पकड़ा, झंडा ही नहीं फटा और रेलिंग गिर गई। और रेलिंग गिरने के बाद झंडे को अपने लाश से, मेरे इस्लाम के झंडे को लाश से गूंजा उन्होंने। फिर और रामगिरी का झंडा लहराया। ये गलत है कि नहीं? अगर उन्होंने ना चढ़ता, वो अगर न चढ़ते हमारे मकान पर तो बताओ बवाल होता? वो एक रास्ते से ले जाते और चले जाते आराम से, मगर उन्होंने टीने पे चढ़ा। टीने पे चढ़ने के बाद छत पर गए और रेलिंग गिरा दी, फिर झंडा गिरा दिया। अगर वो न चढ़ते तो बवाल ही नहीं होता। वो अगर वो बवाल हो गया है
तो मानिए एक इंसान अगर बवाल कर लिया है तो इसमें सारे लोग, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि मुसलमान की आबादी जहाँ कम है वहाँ के हिंदू उनको मारे, घर फूंक दिए, कितना सारा नुकसान कर दिए, कौन देगा? लेकिन इन सब में क्यों पढ़ना आपको? आप अभी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी मैं हर एक चीज़ पढ़ रहा हूँ। मतलब देखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या पूछ रहे थे तो उसी का मतलब बता रहे हैं हम लोग। पूछ रहे थे कि आपने देखा है या नहीं देखा, तो ही हम लोगों ने बता दिया। इंटरनेट का ज़माना है आज के दौर में, कभी छोटे मोबाइल से चला लेकर लेते हैं बड़े तो तक वही सब लोग मालूम देख रहे हैं। तो अब जो देखा वो बता दिया हमने आपसे। अब हम इसमें पढ़ नहीं रहे हैं। अगर हम इसमें पढ़ रहे होते तो वो भी बताते, मगर हमने जो देखा वो बताया। आपने आपने सब पे हमको ध्यान नहीं देना है, अपने भविष्य के बारे में ध्यान देना है। क्या बनना है आपको? जी हमको अच्छा इंसान बनना है। अच्छे इंसान के साथ रोजगार में क्या देख रहे हैं आप? इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, क्या बनेंगे आप? जी जहाँ तक मेरे वालिद साहब और जो शिक्षक अगर पढ़ाएंगे, अगर वालिद साहब ने मुझे मेहनत करके अगर पढ़ाया तो मैं कुछ उनको बन कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्या बनना चाहते हैं? मौलवी बनना चाहते हैं आप? जी हर जो चीज़ मुझे हासिल हो जाए सब बन जाऊंगा। कुछ लक्ष्य होगा ना, जैसे हमारा लक्ष्य मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। वैसे तो मौलवी बनना चाहते हैं। मौलवी बनना जी। डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते हो? मौलवी क्यों बनना चाहते हो? जैसे मैं पत्रकार बना, मैं भी चाहता तो जाके पढ़ाई करता, और पढ़ा भी हूँ। हमारी भी जो संस्कृत हमारी बहुत ठीक है, हम पढ़े हुए हैं। हमने पूरे रामचरित मानस कई बार पढ़ी है, कई, और गीता को भी पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन हमने कहा कि धर्म के साथ साथ ठीक है, अब हम जाते हैं जो है हम कुछ रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार और धर्म दोनों अगर चाहें तो देश में योगदान दे सकते हैं। हम देश को बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं वो अपने काम से दे रहे हैं। हम हमारे जरिए 20 परिवार चलते हैं। तो आप मौलवी ही क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं? बड़ा सवाल है। और अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो देश को एपीजे अब्दुल कलाम कैसे मिलते? अब्दुल हमीद बहराइच वाले नहीं जिनके घर में गोपाल मिश्रा को मारा गया। अब्दुल हमीद वो जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तो क्यों नहीं बनना चाहते कि हम सैनिक बनेंगे, देश की सेवा में जाएंगे? धर्म ही क्यों है? एक सवाल मुझे आपसे है कि आप क्यों नहीं बने? आप भी तो बन जाते कुछ। नहीं, मैं हूं ना पत्रकार। देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं देश की ही तो सेवा कर रहा हूं बेटा। जो बन रहे हैं मौलवी, हम लोग भी बच्चों को यही सिखाएंगे जो अभी हमारे उस्ताद साहब हमें सिखा रहे हैं। हम लोग भी अच्छी तालीमात सिखाएंगे और बताएंगे कि देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बड़ों से बात किया जाता है। ये सब हम भी सिखाएंगे जिस तरीके से हमारे उस्ताद साहब हमें सिखाते हैं। आर्मी में जाना नहीं है? जी जाना है। अगर जैसे हम देखिए हमारे मुसलमान भाई एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े, उन्होंने आगे बढ़ा, देश को आगे बढ़ाया। हम भी पढ़ेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। आप क्या बनना चाहेंगे? बिल्कुल, माय नेम मोहम्मद सुफियान रज़ा नूरी, माय एड्रेस मौशुपुरा बाज़ार, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी। आप बलरामपुर के हैं? जी मैं बलरामपुर का हूँ। अभी मैं हाल ही में यहाँ पर आया हूँ, लगभग 3-4 महीने हुए हैं। अभी मेरी पढ़ाई है, मैं हिफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, मुकम्मल हो गया है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूँ इस पढ़ाई के बाद में। और जहाँ तक घर वालों ने साथ दिया और उस्ताद लोगों की दुआएं रही तो बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, ये तो बहराइच में हो गया, वीडियो वायरल हो गया, आप देख लिए, कीड़े बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत। हम लोग बहराइच में देख लिया वीडियो जो हुआ। आप लोग ये भी देख रहे हो कि ईरान किस सिचुएशन में है, इराक किस सिचुएशन में है, या फ़िलिस्तीन में, या फिर गाज़ा में जो इजराइल कर रहा है, उन सब पे भी आप लोगों की नज़र है? जी अब जाहिर सी बात क्या? थी कि इंटरनेट का ज़माना है तो अब देख ही रहे हैं, हर कुछ दिखाई दे रहा है, हर कुछ। अब इंटरनेट का ज़माना है तो हर कोई देख रहा है, हम भी देख फ़िलिस्तीन पर कुछ बोलना है क्या? फ़िलिस्तीन में जो हो रहा रहे है? हैं। हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है। नहीं, वो सब नहीं पढ़ रहे हो? जी नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। हमें अपने देश को देखना है और हमारे देश में क्या हो रहा है हमें वो देखना है। और हालांकि दूसरे देश में क्या हो रहा है हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे, बीजेपी के लोग भी देखेंगे, सपा के लोग भी देखेंगे, और जिनका कोई राजनीतिक पार्टियों से लेना देना नहीं वो भी देखेंगे। तो मुख्यमंत्री हैं अपने, कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ बोलते हैं, सख्त बोलते हैं बहुत। वो कह रहे हैं कि अब जो है 2022 में कहा उन्होंने कि लड़ाई 80-20 की होगी, मतलब 80% हिंदू और उसके बाद 20% मुसलमान। और फिर अभी 26 अगस्त को वो कहते हैं कि हिंदू अगर बटेगा तो मुसलमान उन्हें काट देंगे। इन सब बयानों का क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? देखो, हमें कोई इतना वो नहीं है, वो कह रहे हैं, अब वो उनकी हुकूमत है, वो कह रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। अब आगे जैसा हो रहा है वो आगे चलकर ही पता चलेगा। जी वो इस तरह कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो गलत है सर। हम सबको बांट रहे हैं।
और हम सबको हिंदुस्तान में रहना है तो अमन और सुकून से रहना है। कहना चाहिए कि हम लोग अमन सुकून से और एक होकर रहें, तभी देश आगे चल पाएगा। और ये बात छोटे से छोटे बच्चों को भी पता है, और वो तो मतलब वो हैं देश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मैं तो आपके गुरुओं से कहना चाहूंगा कि इन सब में पढ़ना है क्यों। अभी आप अगर आप मौलवी ही बनना चाहते हैं और अगर एक आप अच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल 15 साल पहले मौलवी, रिपोर्ट कर रहे हैं तो 10 उसका साल जवाब देना 10 साल 15 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो हैं उन्होंने एक बयान दिया कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए कर देंगे। ये पॉलिटिकल बयान है। इसका जवाब ये किसी पॉलिटिकल हिंदू ने भी तो दिया है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो अब उस पर हमें क्या जवाब देना है? अब जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कहा और पुलिस हटा ली उन्होंने, या उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए हटा लो पुलिस को। देखिए, अभी ऐसा तो है हमारा नहीं। फोकस सिर्फ पढ़ाई पर हमारा है। फोकस है पढ़ाई पर। हम लोगों का इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। क्या दुनियादारी से क्या? हमें दुनिया की राजनीति अपनी पढ़ाई हमें करना है। अभी हम छोटे से उम्र है, आगे चलकर जो बनेंगे वो आगे चल पता चलेगा। तो बन कर पढ़ कर क्या करेंगे आप? जैसे हमारे उस्ताद लोग पढ़ा रहे हैं, इसी तरह हम भी किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, दीनी तालीम बताएंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और इससे आगे क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, मैं मौलवी साहब इजाज़त चाहता हूँ एक सवाल पूछने के लिए। वक्फ बोर्ड चूँकि मुसलमानों की बड़ी लड़ाई है, बच्चों से जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर आप और लोग आ जाइए ताकि दर्शक और लोगों का चेहरा देख पाएँ, और अंदर आ जाइए। और किसको बात करनी है? वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? वक्फ बोर्ड पे सरकार कंट्रोल लगा चुकी है लगभग। जेसीपी बिल है अभी जो सरकार के पास, जैसे वो पास हो जाएगा वो लागू हो जाएगा। ये गलत है। वक्फ बोर्ड मतलब वक्फ बोर्ड पे सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, हिंदू उसमें शामिल हो जाएंगे। जिसे हम सबको रहना है, तो अब सब जो योगी बाबा कर रहे हैं सब हमारे लिए ही आफत मचा रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? बताइए। हम मुसलमानों को सताया जा रहा है। हम सबको तो चाहिए कि एक होकर रहें हिंदुस्तान में, और अपने आप में हुस्न व इखलाक पैदा करें। कैसे हमको रहना है हर एक चीज़ से। आप आओ, आगे आओ। आप जानते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। तो योगी नहीं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो आप कुछ जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? जी कुछ नहीं जानते। आप योगी के बारे में जानते हैं कुछ? कुछ नहीं। अखिलेश के बारे में जानते हैं आप? कुछ नहीं समझ। कोई किसी नेता को नहीं पहचानते। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे पता है आपको? नहीं मौलवी साहब, देखिए बहुत गलत बात है ये, थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोगों को। एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, हर धर्म के मस्तक के तिलक कहे जाते हैं, और हिंदुस्तान जब तक रहेगा तब तक अब्दुल साहब का नाम लिया जाता रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ यही आप लोगों को बाहर मैं समझा रहा था कि इन सब बातों को भी पढ़ना है। आप जानते हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? जी, कौन थे? देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री वही तो थे पहले। प्रधानमंत्री नहीं थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन भी थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम। ताली बजनी चाहिए बच्चे जी। और ये सब पढ़ना चाहिए। चलिए एक दो आखिरी सवाल और ले लेते हैं। आप बताइए मुझे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? जी, मेरा तो ऐसे टारगेट डॉक्टर का है, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। हाँ, और डॉक्टर बनोगे? जी, हाँ, अच्छा, कोशिश मेरी यही है। अच्छा, इस पढ़ाई के बाद क्या नाम है? जी, मेरा नाम माय नेम इज़ नूर आलम। अच्छा, तो आलम को डॉक्टर बनना है। बढ़िया लगा कि आपको डॉक्टर बनना है। और किसी को कुछ बनना है? बस। तो ये तमाम बातें हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि देश में जो कुछ भी चल रहा है हिंदू मुस्लिम, उसमें योगी आदित्यनाथ का रोल है या किसका रोल है? अब ये तो हम लोग नहीं बता, इतनी गहराई हम लोगों को पता नहीं है। अब हम लोग मेन बात है पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, इतनी गहराई के बारे में हमें नहीं पता है। अभी थोड़ी बहुत बस मीडिया के अब जो इंटरनेट तो लोग देखेंगे ही ना, जो होगा तो जो जानेंगे वही तो बताएंगे। बताओ कि क्या चाहते हो, योगी आदित्यनाथ तक क्या मैसेज पहुंचाना है? बस देश में अमन बस बोलने दिया जाए। ये अपने सूबे में और उत्तर प्रदेश में अमन और सुकून की चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हम कि यहाँ पर हम लोगों को सताया मत जाए। आपको सताया जा रहा है ऐसा लगता है? हाँ, लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई होती है। एक तरफा आप इधर उठा के देखिए, मुफ्ती सलमान अली साहब ने एक शेर पढ़ा था, उनके एवज में उनको 10 महीने जेल में रखा गया। और रामगिरी महाराज और कुछ और हैं, तो उन्होंने कुछ भी बोला, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टिप्पणी की, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर ये क्यों होता है? ये हमारे खिलाफ क्यों होता है? ये आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर एक्शन तो लेना चाहिए। अगर आप दोनों तरफ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह होता है? अगर आप सबका साथ सबका जैसे आप तो मतलब छोटे हैं, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। यहीं रामपुर में एक बूथ था, मौलवी साहब आप लोगों ने पढ़ा होगा,
वहाँ कुछ 475 गांव थे, 475 परिवार थे, वहाँ पे ना बीजेपी को एक वोट नहीं मिला। तो बीजेपी में एक नया नारा शुरू हुआ, मतलब लोगों ने कहना शुरू किया कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका हिसाब। तो आपको ऐसा लग रहा है? अब ये वाला मामला हम नहीं जानते तो हम इस पर कुछ नहीं। ऐसे ही लग रहा है ना कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ऐसा एक तरफा कार्रवाई ऐसा हो रहा है। तो सुविधाएं नहीं मिलती हैं आप लोगों को सरकार से? सुविधा नहीं मिलती यहाँ पर। नहीं मिलती। नहीं मिलती। और घर में जो सरकारी सुविधा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री की और भी योजना, गैस योजना, सुकन्या योजना, वो सब मिल रही है? कोई चीज़ नहीं, ये सब नहीं। हमारे गांव में प्रधान है, कुछ एक दाना नहीं दिए, एक लैटरिन नहीं दी। राशन मिलता है जो मुफ्त में राशन सरकार? जी राशन मिलता है तो कभी कह देते हैं जाओ तुम्हारा टाप ही नहीं लगा, और कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनके दिखता ही नहीं है तो बोल देते हैं आपका अंगूठा लगा, नहीं तो चले जाते हैं, खा लेते हैं कोटेदार। राशन नहीं मिलेगा, फिंगर नहीं लेगा तो राशन नहीं मिलेगा। बहुत सारी सुविधाएं जो है वो हमारे वहाँ उपलब्ध है, हम लोग उसे मतलब लाभ उठा रहे हैं, वो हमको मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो हम बोलेंगे कि मिल रहा है। आपको डॉक्टर भी बनना है? जी। अब नेता कौन पसंद है आपको? नेता, वैसे नेता के हमें नेता थोड़ी ना बनना है जो हमें नेता के पसंद। फिर भी तो कोई पसंद होगा ना? मुस्तकबिल में अब वैसे तो पता चलेगा कि कौन नेता है, कौन आने वाला है। वैसे नेता से, वो प्रधानमंत्री से हमें क्या लेना देना है। हमें ऐसा नेता पसंद है जो देश में अमन और शांति रखे और देश को मतलब अच्छे से चलाए, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन पसंद है आपको? माननीय श्री अखिलेश यादव जी। उनको आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? हमें ये नहीं कि मुझे ये नहीं चाहिए कि श्री अखिलेश यादव चाहिए या मोदी चाहिए, जो देश को अच्छे से चलाए, मुझे बस वही चाहिए। बस सुकूनती जो मतलब हिंदुस्तान में अमन सुकूनती मतलब जो शांति जो फैलाए उसे वही चाहिए, बाकी किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। जाहिर तौर पे जब भी कहीं दंगा होता है तो उसकी चिंगारी कितनी दूर तक जाती है, और कहा जाता है कि दंगे में नेता अपना हाथ तो सेक लेते हैं, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिमाग में छप जाती है, और वो कहानी इन बच्चों के दिमाग में भी छपी है, जिसको आप सुन रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन अच्छा लगा कि मदरसे में मुझे कोई एक बच्चा मिला जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, और इन्होंने ये भी कैमरे पे कबूला कि सरकार की योजनाएं मिलती हैं। असल बात ये है, आपका नाम क्या है? जी सर, माय नेम इज़ कौसर रज़ा। जी, असल बात ये है कि जब कौसर आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप जो है मेरा नंबर लीजिए, अपना आधार कार्ड और नाम पता भेजिए और जाइए सीडीओ ऑफिस, जाइए डीएम ऑफिस, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि सरकार तो योजनाओं का लाभ दे रही है। और जो आंकड़े हैं जो सरकार के, वो ये हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 33% जो फ़ायदा जो मिल रहा है वो मुसलमानों को मिल रहा है। जो मुफ्त राशन योजना है उसमें 36% जो हिस्सेदारी है वो मुसलमानों की है। ऐसे तमाम फैक्ट हैं। हमारे गांव में है, जो बाकी सारी सुविधा, जो सरकारी सारी सुविधा हमको मतलब मिल रही है। हाँ, हमारे गांव में भी। आपको नहीं मिल रही तो आप संपर्क करिए, मिलेगी ज़रूर। खैर, मदरसे की ये रिपोर्ट आपको क्या दिखा रही है, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।